नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में 10वां 16 दिवसीय चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव 2024 पंचायतों, सामाजिक संगठनों, सिंधी विद्यालयों व धार्मिक संगठनों के सहयोग से इस वर्ष 31 मार्च से 15 अप्रैल तक 40 संस्थाएं मिलकर 50 विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इसमें धर्म ध्वजा पूजन, सिंधी व्यंजन, नृत्य गायन, लाड़ा, क्रिकेट प्रतियोगिताएं, रक्तदान शिविर, सिंधु रत्न सम्मान, सिंधियत जी सुहणी शाम, विचित्र वेशभूषा, चेटीचंड व नव संवत्सर संगोष्ठी, बुजुर्गों, युवाओं, मातृशक्ति का सम्मान, कौन बनेगा रोकड़ापति व टैलेंट हंट, सिंधी लेडीज क्लब का जलसा, मुंडन हवन जनेऊ, पंचांग टिप्पणों विमोचन, मुंबई व दिल्ली के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां, प्रभात फेरी, मेडिकल कैंप्स, चेटीचंड मिलन समारोह, सिंधु संस्कारों को देते हुए अनेक धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम शहर के विभिन्न कॉलोनीज व मुख्य स्थानों पर आयोजित होंगे। इस वर्ष 10 अप्रैल को चेटीचंड है और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 अप्रैल 1967 को ही सिंधी भाषा को मान्यता मिली थी। उस दिन भी चेटीचंड था। इतने वर्षों के बाद चेटीचंड व सिंधी मान्यता दिवस एक ही दिन आ रहे हैं। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में 10वां 16 दिवसीय चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव 2024 पंचायतों, सामाजिक संगठनों, सिंधी विद्यालयों व धार्मिक संगठनों के सहयोग से इस वर्ष 31 मार्च से 15 अप्रैल तक 40 संस्थाएं मिलकर 50 विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इसमें धर्म ध्वजा पूजन, सिंधी व्यंजन, नृत्य गायन, लाड़ा, क्रिकेट प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर, सिंधु रत्न सम्मान, सिंधियत जी सुहणी शाम, विचित्र वेशभूषा, चेटीचंड व नव संवत्सर संगोष्ठी, बुजुर्गों, युवाओं, मातृशक्ति का सम्मान, कौन बनेगा करोड़पति व टैलेंट हर्ट, सिंधी लेडीज क्लब का जलसा, मुंडन हवन जनेऊ, पंचांग टिप्पणों विमोचन, मुंबई व दिल्ली के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां, प्रभात फेरी, मेडिकल कैंप, चेटीचंड मिलन समारोह, सिंधु संस्कारों को देखते हुए अनेक धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम शहर की विभिन्न कॉलोनियों व मुख्य स्थानों पर आयोजित होंगे। इस वर्ष 10 अप्रैल को चेटीचंड है और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 अप्रैल 1967 को ही सिंधी भाषा को मान्यता मिली थी। उसी दिन भी चेटीचंड था। इतने वर्षों के बाद चेटीचंड व सिंधी मान्यता दिवस एक ही दिन आ रहे हैं। अध्यक्ष कंवल प्रकाश कृष्णानी ने जानकारी देते हुए बताया कि बंटवारे के समय सिंध के पाकिस्तान में चले जाने की वजह से सनातन धर्म को बचाने के लिए सनातनी अपनी मातृभूमि को छोड़कर हिंदुस्तान व विदेशों के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हो गए। 500 से भी ज़्यादा वर्षों के बाद इस वर्ष श्री राम भगवान अयोध्या के विशाल मंदिर में स्थापित हुए हैं। इस उपलक्ष्य में सारे कार्यक्रमों में आराध्य श्री झूलेलाल के साथ श्री राम की प्रतिमा लगाकर सभी कार्यक्रमों में हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति की आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। शहर के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, विद्यालय सभी द्वारा प्रतिवर्ष कार्यक्रम किए जाते थे। पिछले 10 वर्ष पूर्व हमारे सभी साथियों ने बैठकर तय किया कि ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं इनमें सभी को एक दूसरे की जानकारी रहे। अलग अलग जो ये मोती थे उन सभी मोतियों को हमने एक माला के रूप में जोड़ने का प्रयास किया और पिछले 10 वर्षों से हम लोग सफलता तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित कर पा रहे हैं। ये कार्यक्रम 31 तारीख को प्रारंभ होंगे और 14 तारीख तक ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 15 तारीख को हमारा चेटीचंड के झूलेलाल जी का छठी का अवसर है, तो वो भी दिन हमारे इस कार्यक्रमों में जुड़ाव में जुड़ जाता है। अजमेर की 40 संस्थाएं मिलकर 50 कार्यक्रम इस चेटीचंड के अवसर पर आयोजित कर रही है। इसके अंदर मातृशक्ति का सम्मान हो, चाहे टिप्पणों का विमोचन हो और चाहे रक्तदान हो, सिंधु रत्न सम्मान हो, सिंधी व्यंजन हो, नृत्य हो, लाड़ा हो और प्रतियोगिताएं हो और जितने भी चेटीचंड के अवसर के ऊपर हम लोगों के कार्यक्रम आयोजित कर दिए जाते हैं वो सभी कार्यक्रम इस कार्यक्रमों के अंदर आयोजित किए जाएंगे। हमने कोशिश करी है कि जो समाज के जो नए बंधु आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उन्हें सिंधी संस्कृति सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं है। उनकी जानकारी कैसे उन तक ज्यादा से ज्यादा साझा करें और ज्यादा से ज्यादा उन कॉलोनियों में जाकर उन लोगों से जुड़ें, उन लोगों से मिलें, तो निश्चित रूप से उन लोगों से हम लोगों को भी कई सारी जानकारी मिलती है और शहर में हो रही गतिविधियों के बारे में भी उन लोगों तक बात पहुंचती है। यह कार्यक्रम 31 तारीख को प्रारंभ होगा। आप लोगों से सभी से निवेदन है कि 31 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित होगा
झूलेलाल की जो 21 फुट की जो मूर्ति है जतोई दरबार में, उस जतोई दरबार में इस कार्यक्रम के अंदर संत महात्माओं द्वारा जो झंडारोहण, धर्मध्वजा पूजन के साथ में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उन कार्यक्रम से लेकर सभी कार्यक्रमों के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें, ऐसा आप लोगों से निवेदन है। और हर क्षेत्र में हम लोग इसमें 5 सम्मान देने वाले हैं। उन 5 सम्मानों के अंदर एक ही बात है कि लोगों तक हम लोग जोड़ें और पुराने लोगों को नए लोगों तक पहुंचाएं। अजय मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी एवं सिंधी लेडीज क्लब अजमेर की महिलाओं ने हर वर्ष की भांति आज स्वामी कॉम्प्लेक्स के बाहर शुभदा के विशेष बच्चों के साथ होली मिलन का भव्य आयोजन किया। दिशा प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि शुभदा से बस में बच्चों को यहां स्वामी कॉम्प्लेक्स पर लाया गया। सभी महिला सदस्यों ने एक एक बच्चे को रंग लगाकर स्वागत किया। अजय मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी एवं सिंधी लेडीज क्लब अजमेर की महिलाओं ने हर वर्ष की भांति आज स्वामी कॉम्प्लेक्स के बाहर शुभदा के विशेष बच्चों के साथ होली मिलन का भव्य आयोजन किया। इस मौके पर दिशा प्रकाश कृष्णानी ने जानकारी देते हुए बताया कि शुभदा से बस में बच्चों को यहां स्वामी कॉम्प्लेक्स पर लाया गया। सभी महिला सदस्यों ने एक एक बच्चे का रंग लगाकर स्वागत किया। सोसाइटी एवं क्लब की सभी सदस्यों ने मिलकर शुभदा के बच्चों के साथ होली खेली। इन बच्चों को भी सभी के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा एवं बच्चे सभी के साथ खुशी महसूस करते नजर आए। बच्चों के साथ गानों पर सभी ने डांस भी किया। इन बच्चों को भी हमारी तरह हर त्यौहार मनाने का पूरा हक है एवं हमें भी इनकी छोटी छोटी खुशी में अपनी खुशी दिखती है। निशिता देवनानी ने बताया कि सदस्यों में दिशा प्रकाश कृष्णानी, कुसुम आर्य, रीना जैन, नीरू जैन, सारिका चौरसिया, वीना केसवानी, बीना लालवानी, कंचन खटवानी, हेमा बुरानी, रीतू मोतीरामानी, मोनिका चेनानी इत्यादि इस आयोजन में उपस्थित रहे। अंत में सभी बच्चों एवं शुभदा से आई टीम तथा सभी सदस्यों को अल्पाहार के पैकेट भी दिए गए। कुसुम आर्य ने सभी का आभार प्रकट किया। मोनिका चेनानी है, मैं एसएलसी और एएलएसएस की मेंबर हूँ। हर साल हम यहाँ पे शुभदा के बच्चों के साथ बहुत हर्षोल्लास के साथ हम होली मनाते हैं और जितना मज़ा हमें शायद हमारे घर में कॉलोनी वालों के साथ मनाने में नहीं आता, उतना हम बच्चों के साथ मनाने में आता है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एब्सेंट ना हो, हर बार आए। और मैं तो अपनी बेटी को भी लेकर आई हूँ कि नई चीज़ देखिए और आप बच्चे कैसे भी हो कुछ भी हो, हमें हर टाइम पे खुश होना चाहिए हर किसी के साथ। ये मेरी छोटी सी गुड़िया है, मैं इसको भी लेकर आई हूँ, स्कूल से लेकर आई हूँ कि नहीं आप हम आज शुभदा के बच्चों कहाँ पे किस जगह आपने ये हमने स्वामी कॉम्प्लेक्स के बाहर हमने ये होली का उत्सव किया है। डीजे चला है, रंगों के साथ किया है और हमने कुछ फैंटेसी रंगों के साथ भी किया है ताकि हर तरीके से हम इसको उल्लासित और हर्ष के साथ मना सकें। और कैसे बच्चे हैं, किनके साथ में? ये शुभदा के बच्चे हैं। शुभदा की ये थोड़े डिसेबल बच्चे हैं जो शायद मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, बट फिर भी ये बहुत इंजॉय करते हैं। और ये सबसे अच्छी बात ये कि ये हंसी को भी पहचानते हैं, गम को भी पहचानते हैं, खुशी को भी पहचानते हैं। तो ये हर तरीके से इंजॉय करते हैं हमारे साथ। वीर सपूत हेमू कालानी का 101वीं जयंती हेमू कालानी डिग्गी चौक पर देशभक्ति आधारित कार्यक्रम आयोजित कर मनाई गई। देशभक्ति कार्यक्रम में मोहन कोटवाणी, केजे ज्ञानी ने प्रस्तुति दी। जयंती के अवसर पर अलग अलग विद्यालयों में भी देशभक्ति कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वीर सपूत हेमू कालानी का 101वीं जयंती हेमू कालानी डिग्गी चौक पर देशभक्ति आधारित कार्यक्रम किए गए। देशभक्ति कार्यक्रम मोहन कोटवाणी और केजी ज्ञानी द्वारा प्रस्तुत किए गए। जयंती के अवसर पर अलग अलग विद्यालयों में भी देशभक्ति कार्यक्रम व प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आज इस मौके पर वीर सपूतों के बलिदान को लेकर उपस्थित लोगों ने कहा कि हम देश में स्वतंत्र होकर रह रहे हैं और आज भारत देश विकसित देश में अग्रणी है। 1857 से 1947 तक सिंध के अनेक युवाओं ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेज सैनिकों की रेल आने पर पटरियों को खोलते वक्त हेमू कालानी पकड़ा गया। जेल में अनेक यातनाएं मिली और अपने 2 साथियों का उन्होंने नाम तक नहीं बताया। मात्र 19 वर्ष की आयु में हंसते हंसते भारत माता की जय करते हुए फांसी की सजा होने पर बलिदान हो गए। वीर सपूत हेमू कालानी के 101वीं जयंती के अवसर पर आज हेमू कालानी चौक पर भारतीय सिंधु सभा व सामाजिक संगठनों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस वीर सपूत ने मात्र 19 वर्ष की आयु में अंग्रेजों द्वारा जब आक्रमण किए जा रहे थे, उनकी रेल पटरियां उखाड़ने की हिम्मत रखी थी और उनको जब कोर्ट के अंदर पेश किया गया और यातनाएं दी गई, उनसे बार बार पूछा गया कि आपके 2 साथी कौन हैं। उन्होंने अपने 2 साथियों का नाम नहीं बताया और उनको जब सजा हुई फांसी की तो हंसते हंसते भारत माता की जयकारा करते हुए वो इस भारत माता की माटी पे बलिदान हो गए। आज ऐसे वीर सपूत को याद करने का अवसर है। आज हम जो देश में आज़ादी की जो हवा खा रहे हैं, देश जो विकसित देश बना है, ऐसे वीर महापुरुषों के बलिदान से बना है।
भारतीय सिंधु सभा, शिक्षक संगठनों, विद्यालयों में आज जो संगोष्ठियों का आयोजन, देशभक्ति आधारित कार्यक्रम हो रहा है, उस सब में सभी की सहभागिता है। भारत माता की जय। महेंद्र कुमार तीर्थानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय सिंधु सभा। शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। 100 साल पहले एक युवा ने अपने भविष्य के बजाय देश का भविष्य और हम सबके भविष्य की चिंता करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको फांसी दे दी गई, यातनाएं दी गई। और ऐसे शहीद हेमू कालाणी, जिनकी आज 101वीं जयंती है, आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम याद करते हैं। निश्चित रूप से उनका यही बाकी निशा है कि उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना तन मन सर्वस्व समर्पित किया, और हम सबकी आज़ादी के लिए, क्योंकि उनके द्वारा दी हुई इस कुर्बानी के कारण से ही आज हम इस आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं हमारे देश में, और ये देश आज लगातार तरक्की कर रहा है। मैं आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। भारत देश को आज़ादी दिलाने में जिन क्रांतिकारियों का योगदान रहा, उनमें उस समय के सिंध प्रांत, जो अविभाजित भारत का एक प्रांत था, वहाँ के वीर सपूत हेमू कालानी ने अपना बलिदान देकर सिंध का और हिंद का नाम रोशन किया। जब उनको पता चला कि अंग्रेज़ों के द्वारा गोला बारूद और हथियार ट्रेन में भर के आ रहे हैं, जो वहाँ की जनता के और क्रांतिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, तो उन्होंने उस ट्रेन को उड़ाने के लिए रेल पटरियों पे जाके फिश प्लेटें खोली। और जब वो पकड़े गए, तो जैसा पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि पकड़े जाने के बाद में जब उनसे पूछा गया कि आपके साथियों के नाम बताओ, तो अपने 2 साथी इन्होंने पाना और हथौड़ा ये बताया, और आखिरकार उनको फांसी की सज़ा हुई, और वो हंसते हंसते देश पे न्यौछावर हो गए। और इसी को याद करते हुए हम हेमू कालानी जी का बलिदान दिवस और जन्म दिवस हमेशा मनाते हैं। उनके जो रास्ता उन्होंने बताया, उस पर चलने का प्रयास करते हैं। जय किशन। शिवदा स्कूल के स्पेशल बच्चों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के साथ गुलाल और फूलों से होली खेली। इस मौके पर स्पेशल बच्चों के साथ आई महिला ने कहा कि बच्चे घर में बंधन महसूस करते हैं और वह खुले में आते हैं तो उन्हें ज्यादा खुशी का एहसास होता है। शुभदा स्कूल के स्पेशल बच्चों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के साथ गुलाल और फूलों से होली खेली। इस मौके पर स्पेशल बच्चों के साथ आई महिला ने कहा कि बच्चे घर में बंधन महसूस करते हैं और वे खुले में आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास भी होता है। आज बच्चों द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के साथ गुलाल और फूलों की होली खेली गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। हाँ, ये बच्चे शुभदा वाले आए, बच्चे जो है होली का त्यौहार मना रहे हैं मेरे साथ, तो बच्चों के साथ होली मना के अच्छा लग रहा है। और फूलों से उन्होंने फूल बरसाए, उनके सबके तिलक किया, तो मैं मंगल कामना करता हूँ इन सब बच्चों के लिए। हम शुभदा से आए हैं। शुभदा स्पेशल बच्चों के लिए काम करती है। हम 2005 से काम कर रहे हैं। हम बच्चों को जीना सिखाते हैं। इंक्लूजन प्रोग्राम के अंतर्गत जहाँ इन बच्चों को दूर रखा जाता है सभी चीज़ों से, हम इनको होली खिलाने लेके आए हैं। होली से एक दिन पहले हम चाहते हैं बच्चे भी देखें, सीखें सब कुछ और सबके साथ एंजॉय करें। तो एसपी साहब के साथ हम थोड़ा सा होली की मुबारकबाद देने हैं सबको, और बच्चे देना चाहते हैं, उनको धन्यवाद करना चाहते हैं, बुलाना भी चाहते हैं कि एक बार आए और देखें कि हमारा जो स्कूल है या हमारा जो वर्कशॉप है वहाँ पे बच्चे आर्ट के साथ, थेरेपी के साथ जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं। तो हम इनको जो बेसिकली जीना सिखाते हैं, सुबह उठ के कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं नॉर्मली, बाथरूम कैसे जाते हैं, नहाते कैसे, जो उनको नहीं मालूम है, कैसे बच्चे उन सबको करना सीखते हैं। वो धीरे धीरे वहाँ पर एक एक स्टेप बाय स्टेप जैसे फीड्स आते हैं वो सब नील हो जाते हैं जीरो से, तो हम उन्हें हर बार उन्हें वापस एक ही चीज़ सिखाते हैं। तो उनको सीखने के लिए जो उनके अंदर पावर है, हमारे अंदर जो क्षमता है, जो हम जानते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सब आके देखें ये बच्चे कैसे वहाँ पर करते हैं, और एसपी साहब को भी हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ बच्चे वो कैसे एंजॉय करते हैं। तो हम उन्हें सभी तरह की थेरेपी देते हैं, स्पीच थेरेपी से लेके फिजियोथेरेपी, कलर थेरेपी, मड थेरेपी, आर्ट जो हमारा आर्ट सेक्शन चलता है। इस बार होलिका दहन को लेकर आमजन में असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बार भद्रा है और भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता है। आमजन की इस शंका को दूर करने के लिए स्वामी न्यूज द्वारा आगरा गेट स्थित प्राचीन मराठा कालीन गणेश मंदिर के पुजारी से संपर्क किया गया। इस बार होलिका दहन को लेकर आमजन में असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बार भद्रा है और भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता है। आमजन की इसी शंका को दूर करने के लिए स्वामी न्यूज द्वारा आगरा गेट स्थित प्राचीन मराठा कालीन गणेश मंदिर के पुजारी से संपर्क किया गया।
आइए जानते हैं पंडित जी से कब होगा होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। होलिका दीपन पूजन के पूर्णिमा के दिन होता है साहब। होलिका का पूजन पूर्णम को होगा। पूर्णम के दिन सुबह 9:54 तक, कल 14 से 9:54 से लेकर और रात्रि के अंदर आपके 12:23 अपने 9:54 बाद में दिन भर पूर्णम आ जाएगी। और पूर्णम आने के बाद में पूर्णम की रात्रि 11:15 से लेकर और रात्रि 12:20 के बीच में होलिका का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। इस द्वार क्या है, सुबह 9:56 से लेकर और 11:13 तक भद्रा है। तो भद्रा के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। इस वजह से इसकी भद्रा के पश्चात रात्रि 11:15 बजे से 12:20 बजे के बीच में होलिका की पूजन करें। थोड़ी काली मिर्ची और थोड़ी सरसों एक पुड़िया में बना के सब घरवालों के सिर पे घुमा करके और होलिका के अंदर डाल देवे तो सबकी पीड़ा दूर होती है और घर में नकारात्मक शक्ति दूर होती है। एक नारियल सूखा करके अंदर घुमा करके होलिका के अंदर छोड़ देना चाहिए। ये भगवान होलिका का पूजन, होलिका जो थी उसने अग्नि को सिद्ध कर रखा था, तो वो डरती नहीं थी कि उसने कहा कि मेरा भाई हिरण्यकश्यप परेशान हो रहा है, तो अब मैं प्रहलाद को इस अग्नि में लेकर बैठ जाऊंगी और मैं निकल जाऊंगी, प्रहलाद जी को राख हो जाएगी। हिरण्यकश्यप जो थे वो भगवान के नाम से चिढ़ते थे, वो अपने बेटे प्रहलाद को बहुत दुख देते थे। तो आखिर हथियार ये रहा, तो होलिका जो हिरण्यकश्यप जी की बहन थी उसने अपने भतीजे को लेकर के अग्नि के अंदर बैठ गई। भगवान की ऐसी कृपा हुई, विष्णु भगवान तुरंत वहां पर पधार गए और भक्त प्रहलाद जी को बचा लिया और होलिका राख हो गई। ये वो होलिका की पूजन करनी चाहिए। पहले जल से स्नान, छींटा लगावे, कुंकू का छींटा लगावे, चावल डाले, माड़ा पहनावे, माड़ा पहना करके उसमें जो मिष्ठान है अपने वो भोग लगावे, होली की जगह जलती है वहां पर। फिर अग्नि प्रज्वलित करे, अग्नि प्रज्वलित करके हाथ में जल का लोटा लेकर के थोड़ा थोड़ा जल छोड़ते जावे और होलिका के 5 परिक्रमा कर लेवे। और फिर बाद होलिका प्रज्वलित होते ही भक्त प्रहलाद जी का जो डंडा रहता है उनको बाहर निकाल लेवे और उसके बाद के अंदर परिक्रमा लगा के जल छोड़ देवे। और उसके बाद के अंदर होलिका की जल होती है साहब, जो कंडे जलते हैं पोपला, उस कंडे को लोहे की जड़ में ले जा करके अपने घर में थोड़ी गूगल डाल करके और पूरे घर के अंदर धूप कहनी चाहिए, जिससे साल भर किसी प्रकार की कोई आधा बाधा नहीं आवे, चोट पेट नजर टोटके का असर नहीं आवे। इस दिन देवी शक्ति प्रज्वलित रहती है, असुरों का अंत होता है, तो घर के अंदर उसकी धूप लगा देनी चाहिए। और एक विशेष बात यह है कि सुबह पहले जावे और एक लाल या पीला कपड़ा रुमाल जितना ले जावे, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का रख ले। चांदी के सिक्के ले जा करके चुपचाप जा करके वो होलिका की राख ला करके और बांध के अपने पुष्कर के प्रधान वराघाट चौक पर लावेला होली मंडल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सतरंगी होली महोत्सव परवान चढ़ रखे हैं। इस दौरान प्रतिदिन रात्रि में वराघाट चौक में स्थानीय युवा ढोल व चंग की थाप पर दांडिया व गैर नृत्य कर रहे हैं। इनको देखने के लिए देशी पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटक भी उमड़ रहे हैं। पुष्कर के प्रधान वराघाट चौक पर लाबेला होली मंडल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सतरंगी होली महोत्सव परवान चढ़ रखा है। इस दौरान प्रतिदिन रात्रि में वराघाट चौक में स्थानीय युवा ढोल व चंग की थाप पर डांडिया व गैर नृत्य कर रहे हैं। इनको देखने के लिए देशी पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटक भी उमड़ रहे हैं। मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र राजौरिया ने बताया कि मंडल की ओर से 23 मार्च तक प्रतिदिन रात 9 बजे से 12 बजे तक ढोल व चंग की थाप पर परंपरागत रूप से गैर व डांडिया नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के युवा डांडिया व गैर नृत्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चौक में 24 मार्च को विधिवत पूजन कर सामूहिक होलिका दहन किया जाएगा तथा 25 मार्च को धुलंडी के मौके पर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक पुष्कर वासियों के साथ साथ देशी विदेशी पर्यटक भी ढोल पर झूमते हुए रंग व गुलाल से होली खेलेंगे। आगामी होली के त्योहार को देखते हुए शहर की दुकान पिचकारी, गुलाल और रंगों से सजने लगी है। अनेक प्रकार की लगी पिचकारियां छोटे बच्चों को आकर्षित कर रही हैं, तो वहीं घर के बड़े भी 2 दिन पूर्व ही रंग और गुलाल खरीदते नजर आ रहे हैं। अच्छी खरीदारी होने के कारण दुकानदारों द्वारा भी खुशी जताई जा रही है। आगामी होली के त्यौहार को देखते हुए शहर की दुकान पिचकारी, गुलाल और रंगों से सजने लगी है। अनेक प्रकार की लगी पिचकारियां छोटे बच्चों को आकर्षित कर रही हैं, तो वहीं घर के बड़े भी 2 दिन पूर्व ही रंग और गुलाल खरीदते नजर आ रहे हैं। दुकानदारों द्वारा भी खुशी जताई जा रही है कि इस बार रंग और गुलाल की बिक्री मध्यम हो रही है, जिसके कारण दुकानदार भी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। भारत में होली के त्यौहार को देखते हुए विदेशी पर्यटक भी भारत आकर रंगों के त्यौहार में भाग लेने के लिए आतुर रहते हैं। सर ये अभी तो ऑफिस के लिए गुलाल कलर लेके जा रहे हैं स्टाफ के हिसाब से जी, और बाकी घर का त्यौहार तो
कल परसों बनाएंगे। जी जी। क्या लग रहा है आपको, मार्केट में रौनक है? रौनक है लेकिन वैसे नहीं है जी। कम है। तो कौन कौन से गुलाल खरीदी है आपने? अब रंग ये लिया है एक और एक का उधर से कलर लिया है जी। तो मतलब स्टाफ के साथ में होली बनाएंगे? हाँ, एक स्टाफ जल्दी जा रहे हैं तो उनके लिए लेके जा रहे हैं, कल और बनेगी होली में। पुलिस लाइन चौराहे पे खंडेलवाल स्टेशनरी और गिफ्ट की शॉप है हमारी। हम सारे सीजन का काम करते हैं। होली पे हमने तरह तरह की पिचकारियाँ लाए हैं। बैग वाली पिचकारी, पंप वाली पिचकारी, डबल धार, सिंगल, बड़े बड़े गन वाली पिचकारी। मार्केट लेकिन अभी थोड़ा मंदा है। और कलर गुलाल में हम अरारोट की खुशबूदार ऑर्गेनिक गुलाल और बढ़िया क्वालिटी के 500% कलर वगैरह ये रखते हैं हम लोग। और सेल थोड़ी अभी डाउन है। पिचकारी की बात करें तो किस तरीके की पिचकारियाँ आपने रख रखी है? देखिए, पंप वाली है, डबल धार, बड़ी गन, मोदी की पिचकारी है, तलवार की है, सभी तरह के छोटे बड़े आइटम हैं। बैग की पिचकारी का ज़्यादा क्रेज़ है क्योंकि वो ख़राब भी नहीं होती है। क्या है इस बार ये बैग वाली है, विराट कोहली की पिचकारी है, बारबी डॉल की पिचकारी है। इधर देखिए आप, जी जी। और ये देखिए आप विराट। राजस्थान पेंशनर समाज जिला अजमेर द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पेंशन समाज के कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर वीएएफ अभिमुखीकरण के तहत पेंशनर समाज के सभी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा इस आशय की शपथ ग्रहण की गई कि मतदान दिवस 26 अप्रैल 2024 सभी वरिष्ठ नागरिक एवं पेंशनर्स आवश्यक रूप से मतदान करेंगे। राजस्थान पेंशनर समाज जिला अजमेर द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पेंशन समाज के कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर वीएएफ अभिमुखीकरण के तहत पेंशनर समाज के सभी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा इस आशय की शपथ ग्रहण की गई कि मतदान दिवस 26 अप्रैल 2024 सभी वरिष्ठ नागरिक एवं पेंशनर आवश्यक रूप से मतदान करेंगे एवं लोकसभा चुनाव में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाते हुए परिवार एवं समाज को मतदान के महत्व से अवगत कराएंगे, साथ ही मतदान हेतु जागरूक करेंगे। होली मिलन समारोह के अवसर पर राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा की समस्त उपशाखाओं के अध्यक्ष मौजूद रहे। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा अजमेर के द्वारा आज होली फागुत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंदर जिला शाखा के विभिन्न उप इकाइयों के साथ अपनी सहभागिता निभाई गई है। चुटकुले, शायरी, गाने और भजनों के साथ ये समारोह किया जा रहा है, जिसमें चंदन का तिलक, गुलाब के फूलों की वर्षा के और सरस्वती देवी की उपासना और दीप प्रज्वलन करके ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव अजमेर के अंदर जो होने जा रहा है, उसमें सभी पेंशनरों के द्वारा अधिक से अधिक मतदान कर और सबको मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु शपथ दिलाई गई है। आपका नाम? जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में शुक्रवार को चेटीचंड पर्व, महावीर जयंती पर्व एवं रामनवमी पर्व के अवसर पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर भारती दीक्षित ने इस पर्वों के अवसर पर जुलूस एवं शोभा यात्राओं के दौरान की जाने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में आयोजकों के साथ विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में शुक्रवार को चेटीचंड पर्व, महावीर जयंती पर्व एवं रामनवमी पर्व के अवसर पर निकाली जाने वाली शोभा यात्राओं की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर भारती दीक्षित ने इस पर्व के अवसर पर जुलूस एवं शोभा यात्राओं के दौरान की जाने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में आयोजकों के साथ विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। शोभा यात्राओं के दौरान डीजे के स्थान पर परंपरागत लोक वाद्य का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की गई। यातायात व्यवस्था व्यवधान रहित रखने के लिए सभी आपसी सहयोग के साथ कार्य करें। समस्त परंपराएं एवं विधि विधानों का आस्था के साथ पालना करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही इन पर्व की गरिमा भी बनी रहे। असामाजिक और उपद्रवी तत्वों पर अंकुश रखने के लिए सादा वस्त्रधारी पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त बल तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्वों के आयोजन में आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना होगी। क्षेत्र में मांस की दुकानों को बंद रखने के लिए नगर निगम द्वारा अग्रिम रूप से मांस विक्रेताओं को पाबंद किया जाएगा। जलदाय विभाग द्वारा पर्वों के समय शहर में पानी की अतिरिक्त सप्लाई दी जाएगी। समस्त क्षेत्रों में लीकेज को दुरुस्त किया जाएगा। चेटीचंड पर प्रातः 11 बजे से पूर्व तथा महावीर जयंती पर प्रातः 6 बजे से पूर्व सप्लाई दी जाएगी।
पेचवर्क तथा मरम्मत कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण किए जाएंगे। भाजपा राजस्थान प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के कार्यकाल की सफलतम 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत सभी मंडलों में 3 कार्यों को प्राथमिकता पूर्वक आज के दिन संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए। भाजपा राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी के कार्यकाल के सफलतम 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत सभी मंडलों में 3 कार्यों को प्राथमिकता पूर्वक आज के दिन संपन्न करना है। आज प्रत्येक बूथ स्तर के कार्यकर्ता का पार्टी के प्रति समर्पण के रूप में माइक्रो डोनेशन नमो ऐप के माध्यम से करवाना है, जिसकी राशि 100 रुपये से प्रारंभ होकर आपकी सामर्थ्य पर निर्भर रहेगी। इसके अलावा आज प्रत्येक बूथ स्तर पर विशेष रूप से लाभार्थी संपर्क योजना को अंजाम देना है। वह उनसे संपर्क एवं संवाद कर उनकी रील बनाए, उसे नमो ऐप पर डाउनलोड कर सोशल मीडिया माध्यम से प्रचार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से आज के दिन नव मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें पार्टी के पक्ष में मतदान करने हेतु कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेरित किया जाएगा। उक्त तीनों कार्यों को जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर के दायित्ववान कार्यकर्ता आज संपन्न करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी, जिनको कार्यकाल को आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, और इस 1 वर्ष में जिस प्रकार से उन्होंने संगठन को सुदृढ़ करते हुए और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के अंदर एक जबरदस्त सफलता राजस्थान के अंदर हासिल की, और अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो मिशन हमको दिया है, मिशन 25, यानी राजस्थान की 25 लोकसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं, उनके सफलता में कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो संगठन की रचना में पेज प्रमुख से लेकर के और हमारे शक्ति केंद्र, मंडल और जिले की और पूरे प्रदेश की संरचना के माध्यम से जिस प्रकार से संगठन को सक्रिय किया, हमारे संगठन के विभिन्न मोर्चों को सक्रिय किया, निश्चित रूप से ये उनके कार्यकुशलता का एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है। और इसी नाते जब आज उन्होंने 1 वर्ष पूर्ण किया है, तो हमने आज के इस दिन को संकल्प और समर्पण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। और आज के इस दिवस के दिन हमने जो वर्तमान में हमारे अभियान चल रहे हैं, इसके तहत पार्टी के प्रति समर्पण भाव को रखते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता अपना आत्मसम्मान और हमारी पार्टी आत्म स्वाभिमानी बने, इसके नाते माइक्रो डोनेशन की जो एक अभियान चलाया, उसके तहत प्रत्येक कार्यकर्ता ने आज माइक्रो डोनेशन का समर्पण पार्टी के पक्ष में किया है। इसी प्रकार से आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो 18 वर्ष को आयु कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसे सभी नव मतदाता, उनको भी संपर्क और संवाद करने का कार्यक्रम आज हमने हाथ में लिया। और इसी प्रकार से केंद्र सरकार की जो योजनाओं के लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों के मध्य जाकर के उनसे संवाद और संपर्क कर उनका सम्मान करना, और साथ ही सेवा करने में तहत जिस प्रकार से आज हमारे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष नवनियुक्त माननीय महेंद्र जी रावत और उनकी पूरी टीम ने आज यहाँ जनरल अस्पताल के अंदर आकर के और जिस प्रकार से फल वितरण का काम किया, इसी प्रकार से हमारे जो अजमेर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अजमेर दक्षिण विधानसभा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेसी नेता हेमंत भाटी के निवास पर कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई। बैठक में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिसे भी लोकसभा का प्रत्याशी बनाए, उसे तन मन धन से जिताने का संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया। अजमेर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अजमेर दक्षिण विधानसभा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस नेता हेमंत भाटी निवास पर कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिसे भी लोकसभा का प्रत्याशी बनाए, उसे तन मन धन से जिताने का संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन ओड ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन पर कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के आज हमने दोनों ब्लॉकों को साथ में मिलकर के, मेरे भाई पवन और ब्लॉक अध्यक्ष मैं, हम दोनों ने मिलकर के आज हमारी ब्लॉक कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी, बूथ कार्यकारिणी, वार्ड अध्यक्ष, इन सभी को लेकर के आज हमने जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज एक मीटिंग रखी है कि टिकट किसी को ही मिले, मगर हमारे क्षेत्रीय लोकल आदमी को टिकट मिले और उसको हम पूरे जिताने की भरपूर प्रयास करेंगे। जो विधानसभा में हमारी जो कमियाँ रह गई थी, उन कमियों को पूरी करने के पूरा प्रयास करेंगे। और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर अजमेर से हमारा जो कैंडिडेट जो भी होगा उस कैंडिडेट को हम जिता कर भेजेंगे। इसको लेकर के आज हमने यहाँ हेमंत भाटी जी के निवास स्थान पर पिछले सदस्य हेमंत भाटी जी के नेतृत्व में हमने आज यहाँ पर एक मीटिंग रखी थी। उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश और खरोश के साथ भाग लिया। मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने सभी ने आश्वासन दिया कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे हर बूथ से कांग्रेस को विजय बनाकर। आपका नाम? निर्मल कुमार बहरवाल।
ब्लॉक किसको लेकर मीटिंग? आज आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के ब्लॉक, मंडल, वार्ड एवं कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्पित होकर, ऊर्जाहित होकर निर्णय लिया गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में डोर टू डोर, बूथ बूथ जाकर, घर घर जाकर लोगों को ऊर्जाहित करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाएंगे। जिस प्रकार भाजपा केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर, ईडी का दुरुपयोग कर आम नेताओं को डरा रही है, धमका रही है। पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। ईडी के दबाव में नेता जो है, आपने आज एक ऐप का भी जिक्र किया था। हाँ, आज INC साथी डॉट एप्लीकेशन के माध्यम से समस्त वार्ड, बूथ और मंडल के कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। ये रजिस्ट्रेशन हमारी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी और INC है वह इस एप्लीकेशन को देख रही है और ज्यादा से ज्यादा हम ब्लॉक की तरफ से ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। डोर टू डोर, बूथ बूथ जाकर वार्ड अध्यक्षों के नेतृत्व में, पार्षदों के नेतृत्व में इस एप्लीकेशन का हम ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और इस मीटिंग के माध्यम से हम 25 की 25 लोकसभा सीटें हम इस बार जीतेंगे। पवन और ब्लॉक अध्यक्ष। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे स्वामी न्यूज़।